हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। वेलकम टू आरजे विजन क्लासेस। सर, आज आप क्या बताने वाले हो हमें? तो बेसिकली आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट वन डे का रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है फॉर फॉर द पेपर सीए फाउंडेशन लॉ। तो सीए फाउंडेशन लॉ का लास्ट वन डे रिवीजन स्ट्रैटेजी आज हम कवर करेंगे फॉर जनवरी 26 एंड ऑब्वियसली फर्दर अटेम्प्ट्स में भी तुम इसे यूज कर सकते हो। तो सर, आज आपने क्या किया है, क्या स्ट्रैटेजी आप लेके आए हो हमारे लिए? तो देखो बच्चों, लास्ट वन डे का रिवीजन स्ट्रैटेजी है स्पेशली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी लॉ एग्जाम के लिए, क्योंकि लॉ का सब्जेक्ट मैं लेता हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट जो तुम्हारा होता है वो है अकाउंट्स का। 16th को है, आई थिंक 16 को है वो। एग्ज़ाम 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। टाइमिंग आपका 3 आवर्स है, 2 to 5। उसके बाद लॉ का एग्ज़ाम रहता है सर 18 जैन। और जैसे आपको पता है, हर एग्ज़ाम के लिए आपको एक एक दिन का गैप मिलता है। तो सर, बहुत स्टूडेंट्स का क्वेरीज रहता है कि सर लॉ एग्ज़ाम में सिर्फ एक दिन, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे यूनिट्स एक दिन कैसे रिवाइज करेंगे सर? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम एक दिन में इतना सब कुछ रिवाइज कर लें? तो उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी सिंप्लीफाई किया है, मैंने आवर्स में ब्रेक किया है। और सच बोलूँ तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू कवर योर एंटायर सिलेबस इन 1.5 डे। इन 1.5 डे सबसे बेस्ट वे, ठीक है? तो 1.5 डेज का आपके पास टाइम है, यूटिलाइज इट इन द बेस्ट मैनर एज यू कैन। तो सबसे पहले सर, आप एग्ज़ाम दीजिए अपना अकाउंट्स का। आप आराम से घर पहुँचिए 6 बजे, ब्रेक लीजिए, स्नैक्स लीजिए, चाय लीजिए, जो भी आपको लेना है यू कैन टेक इट। थोड़ा बहुत रेस्ट कीजिए, ठीक है? उसके बाद आप चुपचाप लग जाइए अपने रिवीजन पे 7 बजे से। सर, 7 से लेके 10 बजे सबसे पहले मेक श्योर कि आप पार्टनरशिप रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि सर पार्टनरशिप का यूनिट 1 यूनिट 3 इजी है, सिंपल है, लेंदी नहीं है। यूनिट 2 थोड़ा लेंदी है। 3 घंटा इज मोर देन, मतलब ये तो मैंने ज़्यादा ही लिखा एक्चुअल में, बट स्टिल 7 से 10 है। वी विल स्टार्ट विद अ नॉर्मल स्पीड, ठीक है? तो ऑल द 3 यूनिट्स कवर कर लेना 15 मार्क्स के आसपास, नॉट एग्जैक्टली 15 बट हाँ अराउंड 15। उसके बाद 10 बजे के बाद जस्ट अपना एक डिनर लेना, हैव अ डिनर, हैव अ लाइट डिनर। जैसे मैंने ऑलरेडी एक क्या बोलते हैं सेशन में मैंने तुम्हें बताया कि यू मस्ट हैव अ लाइट डिनर, वो करना। उसके बाद फिर सर क्या करना, रीस्टार्ट करना। 1 घंटे का ब्रेक है, 11 बजे शुरू करना। 11 से लेके 3 बजे तक देखो, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, नो डाउट, आई अंडरस्टैंड। 3 बजे तक स्ट्रेच करना, लेकिन करना पड़ेगा, क्या करें, अब एग्जाम है और वी नीड टू क्रैक इट। तो 11 से 3, 4 घंटा रखो अपने पास। और 4 घंटे में, 4 घंटा बल्कि मैंने आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम आई कैन गिव। 4 आवर्स 4 यूनिट्स सोगा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इवन यू कैन कंप्लीट, अगर पहले कर दो, अगर 3 घंटे में कर दो तो बेस्ट है, और 4 घंटा तो मैक्सिमम है सर, ठीक है? तो 4 घंटे में 4 यूनिट्स होगा कंप्लीट, 15 मार्क्स, अगेन 15 to 20 मार्क्स कंप्लीट। तो सर बाय द एंड ऑफ द डे जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हारे 30 मार्क्स तो कंप्लीट ही हो गए। अराउंड 30 मार्क्स आर कवर्ड बिफोर यू टेक योर स्लिप, ठीक है? तो सोगा रिवाइज कर लेना, इंडियन पार्टनरशिप रिवाइज कर लेना पहला दिन एग्जाम से आने के बाद। 3 बजे के बाद तुम अपना आराम से सोना। 6 घंटे के लिए मिनिमम स्लिप तो चाहिए ही चाहिए सर। 6 आवर्स का स्लिप करो, वेकअप एट 9 AM। 9 AM को वेकअप करो, अपना मॉर्निंग क्या कहते हैं कॉफ़ी वगैरह लो, क्योंकि देखो अभी विंटर का सीजन चल रहा है। तो 9 बजे आराम से उठना अपना एंड हैव अ क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग कॉफ़ी जो भी लेना लो, नहा लो, फ्रेश हो जाओ, रेडी हो जाओ पूरे दिन के पढ़ने के लिए। तो 1 घंटे का टाइम है, 9 से 10 अपना रेडी हो। 10 बजे सर फिर से लग जाना पढ़ने के लिए। पहला 2 घंटा 10 से 12 कवर कर लेना कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट तुम्हारा कवर हुआ तो मतलब मान के चलो अराउंड 15 to 20 मार्क्स कवर है। अगेन
तो इंडियन पार्टनरशिप शोगा और कंपनीज एक्ट कंप्लीट मान के चलो 50 मार्क हो गया तुम्हारा, 50 मार्क्स इज इन योर कोर्ट नाउ। और अभी तक सिर्फ 12 ही बजे सर, अभी तक तो सिर्फ 12 ही बजे। अब आधा घंटा लेना, आधे घंटे में एलएलपी क्लोज कर देना। एलएलपी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और हाफ एन आवर इज गुड एनफ टू क्लोज योर एलएलपी, नथिंग मच। उसके बाद सर 12:30 से अगेन 2, मतलब 10 से लेके 2 तक आपको थोड़ा कंसेक्यूटिवली पढ़ना है। इन बिटवीन चाहो तो 15-20 मिनट का, ओबियसली 15-20 मिनट का यू कैन टेक अ ब्रेक, नो वरीज। 12:30 से 2 o'clock तुम्हें लेना है सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1.5 घंटे में खत्म करना है। एक यूनिट है नेगोशिएबल अगेन सेम, नॉट दैट लेंदी और सिंपल है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ठीक है। एक तो वो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सर, फिर उसके बाद कुछ आपके क्लासिफिकेशन, कुछ डिफरेंसेस हैं, उसके बाद फिर तुम्हारे क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, प्रेजेंटेशन ऑफ पेमेंट फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस, और फिर उसके बाद आपका सेक्शन 138 चेक बाउंस होने का वाला सेक्शन, जब डिसऑनर होता है तो क्या होता है, तो वगैरह वगैरह। 1.5 घंटे में आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? 1.5 घंटे में कंप्लीट करने के बाद अपना आराम से लंच करना, 3 बजे तक 1 घंटे का आराम से ब्रेक लो। तो टिल 3 PM अगर तुम देखोगे तो ऑलरेडी तुम्हारे पास पार्टनरशिप, सोगा, कंपनीज, एलएलपी और नेगोशिएबल, 5 चैप्टर्स हैव बीन कवर्ड एंड अराउंड 70 मार्क्स का कवरेज हमारा हो चुका है। और अभी तक तो सर हमारे पास पूरा दिन बाकी है, अभी तक सिर्फ 3 ही बजे। अब शुरू करना 3 बजे से लेके 5, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना, ठीक है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना। देखो स्पीड चाहो तो तुम उसको भी रख सकते हो, क्यों स्पीड बढ़ाना है बाद में तुम्हें पता चलेगा, अभी रुक जाओ। 3 से 5 ट्राई करो 2 घंटे में यूनिट 1, 2, 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 3 देखो, यूनिट 2 टाइम नहीं लगेगा, यूनिट 1 भी टाइम नहीं लगना चाहिए, यूनिट 3 में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि यूनिट 3 में काफी सारा कंसेप्ट है। तो 2 घंटे में आई थिंक यू कैन इजीली डू इट। नहीं होगा 2 घंटे में, ठीक है मैं आता हूँ, वेट। टी टाइम लेना, आधा घंटे का ब्रेक लेना 5 बजे के बाद, फिर 5:30 का स्टार्ट करना, 5:30 से लेके सर 8:30 अगेन 3 आवर्स बैठना। देखो यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे बैठना है, यूनिट 1, 2, 3, यहाँ 3 घंटे बैठो, 3 घंटे में 4 यूनिट कवर कर लेना, 4, 5, 6 एंड 7। 5 एंड 6 बहुत सिंपल है, आराम से होगा। 7 भी सिंपल है। 4 एक्चुअली देखा जाए तो 4 भी एक्चुअली देखा जाए तो चारों यूनिट सिंपल है सर, बस 4 में क्या है, 4 एंड 7 में थोड़ा टाइम लग सकता है, बस बिट एक्स्ट्रा, नॉट दैट इतना, बस मतलब 5 एंड 6 तुम्हारा तुरंत होगा, 4, 7 में थोड़ा टाइम लगेगा बस। तो 3 आवर्स में यू कैन इजीली क्रैक इट 4 यूनिट्स। उसके बाद क्या करना है सर, 8:30 बजे तक तुम्हारा हो गया, यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 8:30 बजे तक खत्म, 1 घंटे का अगेन डिनर टाइम। 9:30 तक अपना आराम से डिनर करो, रिलैक्स करो, अपने फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ बात करो थोड़ा, यू कैन रिलैक्स फॉर 1 आवर। उसके बाद क्या करना है सर, 1 आवर के बाद 1 आवर के बाद हमें फिर से स्टार्ट करना है, और 9:30 से लेके 12:30 3 घंटा दे रहा हूँ, और 3 घंटे में सिर्फ 2 यूनिट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यूनिट 8 एंड 9 इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 8 एंड 9 तुम्हें सिर्फ, मतलब यूनिट 8 एंड 9 के लिए मैं तुम्हें 2 घंटे दे रहा हूँ, 2 घंटे भी नहीं सॉरी 3 घंटे दे रहा हूँ बेसिकली, 9:30 से लेके 12:30, तो 3 घंटे दे रहा हूँ सर, और 3 घंटे में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट रिवाइज करना है। तो इसके लिए मैं तुम्हें टाइम ज्यादा दे रहा हूँ सर। क्यों टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो 2 घंटे 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में 8 और 9 आराम से क्लोज कर देना, 3 घंटे में 8 और 9 तुम आराम से क्लोज कर दोगे, इट्स नॉट ए बिग डील। अब सर तो 12:30 बजे बज गए, और रात के 12:30 बजे तक तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी खत्म, और अगला दिन तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। आराम से सोना एकदम बिंदास होके, क्योंकि तुम्हारा देखा जाए तो कवरेज हो ही गया है, सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बाकी सब तो हो ही गया है। अब आराम से अपना सुबह उठना, ट्राई टू वेक अप 6:30 to 7 AM, 6-6:30-7 बजे तक उठना। जल्दी उठना चाहो तो जल्दी भी उठ सकते हो, बट क्यों जल्दी उठना सर, हमारा ऐसे भी कवरेज हो गया, तो यू कैन टेक अ 6 आवर्स ऑफ स्लीप इजीली। 6:37 उठना, और 6:37 उठ के क्या करना सर, आधे घंटे का वही ब्रेक वगैरह, फ्रेश वगैरह हो जाना, मॉर्निंग कॉफी, लेमन वाटर जो भी लेना है ले लेना, और फिर 7:30 से लेके 10, मतलब सर अगेन 2.5 आवर्स। अब इस 2.5 आवर्स में सर क्या करेंगे,
इस 2.5 आवर्स में। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई यूनिट मुझे एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए तो फिर से पढ़ लेना, या फिर सोगा पार्टनरशिप का रिवीजन कर लेना, या फिर कंपनीज एक्ट एलएलपी का रिवीजन कर लेना। मतलब ट्राई टू रिवाइज एनी 2 to 3 चैप्टर्स डिपेंडिंग अपॉन यू, जो तुम्हें लगे कि भाई एक बार मुझे फिर से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक बार पढ़ लेना चाहिए बस, ताकि मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाऊँ। तो कुछ भी उठा लेना, सोगा उठा लेना, पार्टनरशिप उठा लेना, और नहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन पेंडिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन कंप्लीट कर लो 2.5 घंटे में। ठीक है, अब होने के बाद क्या होगा, 10 बज गया, अब अपना आराम से ब्रेकफास्ट करना, आराम से नहाना धोना, और 11 बजे तक तुम एकदम रेडी हो जाना फॉर एग्जाम। एग्जाम तो चलो 2 बजे, बट रेडी हो जाना 11 बजे तक। 11 बजे तक तुम रेडी हो गए, 11 से 12 1 घंटा, बस ये 1 घंटा तुम दे देना आईआरएफ के लिए बस। और 1 घंटे ही मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, एक्चुअली देखा जाए तो ये चैप्टर अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल देखा जाए तो 15 मिनट का चैप्टर है फॉर लास्ट 1 डे रिविजन। और लास्ट 1 डे में 15 मिनट का चैप्टर है। इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 30 मिनट्स, 15 to 30 मिनट्स। ठीक है, मतलब मिनिमम 15 में कर दी तो वेरी गुड, नहीं 30 मिनट्स, बट मैं तुम्हें 1 आवर दे रहा हूँ। 1 आवर में दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ सर, क्योंकि एक क्वेश्चन शॉर्ट आने वाला है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो ना, क्या दिक्कत है, जब पता ही है एक क्वेश्चन आने वाला है एनी कॉस्ट, तो गिव सम एक्स्ट्रा टाइम, है ना। तो इसलिए मैंने तुम्हें अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैंने तुम्हें एलएलपी के लिए मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दिया, आईआरएफ के लिए मैंने तुम्हें 1 घंटा दिया। ठीक है, क्यों दिया, क्योंकि देखिए सर ऑब्वियसली एलएलपी से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है, लेकिन आईआरएफ से मैंने 1 घंटा इसलिए दिया कि आईआरएफ इज मच मोर ऑफ थ्योरी। बच्चों का ऐसा परसेप्शन, इट्स मच ऑफ थ्योरी, अल्टीमेटली वहां लिखना है वो पॉइंट्स। ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब टाइम दे रहा हूँ रिटेंशन के लिए। ठीक है, ताकि तुम उसे रिटेन कर पाओ और अच्छे से उसे याद कर पाओ, अच्छे से एकदम, कि उसमें एक मार्क्स भी नहीं कटने चाहिए। तो इसलिए मैंने 1 घंटा दिया। तुम चाहो आधी घंटा में कंप्लीट कर दो, बहुत बढ़िया, आधी घंटा में कंप्लीट कर दो बेस्ट, बाकी आधी घंटे में कुछ और रिवाइज कर लेना, है ना, एलएलपी रिवाइज कर लेना, या कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक यूनिट रिवाइज कर लेना, कुछ भी रिवाइज कर लेना आधे घंटे में। तो 12 बजे तक तुम्हें बेसिकली 12 बजे तक तुम्हारा हो जाएगा डन, पढ़ाई वढ़ाई रिविजन सब डन। ठीक है, अब डन है सर, दैट्स इट, अब इतना ही है, अब और कुछ नहीं है। अब अपना घर में लंच कर लेना, थोड़ा पूजा पाठ कर लेना, और फिर चुपचाप एग्जाम में जाना। ट्राई टू रीच बाय 1:30, 2 बजे से एग्जाम शुरू, 3 आवर्स, और ये 3 आवर्स इज बेसिकली is going to be the outcome of what you have prepared for the last 2 months or 3 months or 4 months, whatever it is। तो ये उस लास्ट 4 months और 3 months और 2 months का आउटकम है वो 3 आवर्स। तो तुम्हें वो 3 आवर्स अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट, सो गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है सर, रिवीजन जब करेंगे तो रिवीजन कैसे करेंगे, 1 डे का जो रिवीजन है सर कैसे करेंगे, तो देखो मैंने तुम्हें चैप्टर्स वाइज तो बता दिया कि ये चैप्टर वाइज करना है। अब कैसे करना है, यू हैव टू रिफर योर नोट्स। नोट्स कैसे सर, तो ऑब्वियसली मेरे चैनल में तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन वीडियोस आर गेटिंग अपलोडेड, सारे रिवीजन वीडियोस अपलोड हो भी जाएंगे विद क्वेश्चन बैंक डिस्कशन, एंड नोट्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से तुमको नोट्स विद क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। सर ठीक है, नोट्स मिल गया, क्वेश्चन बैंक मिल गया, रिवाइज जब करोगे लास्ट 1 डे, फोकस ऑन योर नोट्स, फोकस ऑन योर कंसेप्ट, मतलब फोकस ऑन नोट्स में क्या लिखा है, कीवर्ड्स, रिटेन कीवर्ड्स, जस्ट फोकस ऑन कीवर्ड्स, रिटेन इट, द मोर एंड मोर यू फोकस ऑन कीवर्ड्स, रिटेन इट, इजी होगा लिखने के लिए। ठीक है, एंड क्वेश्चन बैंक ऑब्वियसली लास्ट 1 डे है, तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन बैंक जब तुम सेकेंड रिविजन करोगे तो मैंने तुम्हें बताया था हाउ टू अप्रोच, वो जहाँ जहाँ तुम अटक रहे हो उसको मार्क कर लेना। लास्ट डे जिस सिर्फ वही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं पढ़े, सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ने जहाँ तुम अटक रहे हो, जहाँ तुम्हें कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो उसी हिसाब से करना है, बट फोकस ऑन योर नोट्स एंड कीवर्ड्स। क्लियर है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, तो अकॉर्डिंगली सर प्रिपेयर इट एंड गो फॉर दी एग्जाम। ठीक है, और एकदम बिंदास होके, एकदम अच्छे माइंडसेट के साथ, कूल एंड रिलैक्स होके जाना, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं है,
ये टाइम टेबल बस फॉलो कर लेना, दैट्स इट। ये टाइम टेबल फॉलो कर लेना, प्लस जो इससे पहले मैंने तुम्हें रिवीजन प्लान दिए अलॉन्ग विथ योर डाइट प्लान, वो फॉलो कर लेना। हैव फेथ इन योर सेल्फ, एग्जाम अच्छे से जाने वाला है, क्लियर है? तो सर आज के लिए इतने। ओब्वियसली देखो ये विंटर का टाइम है, तो ओब्वियसली थोड़ा कभी कभी लगता है ना सर विंटर में कि यार सर नींद आ रहा है, सोने का इच्छा हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो वो ऐसा तुम्हें लगेगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अपने क्या बोलते हैं इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। तो एक बार तुम वो इमोशंस कंट्रोल कर लोगे एंड फोकस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? इट्स नॉट अ बिग डील, सिर्फ 2 महीने का बात है, 2 महीने के बाद यू कैन चिल, ठीक है? तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट सेशन पे। तो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।